बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामतन महाराज जी आप दे सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम धन श्री देव चंद्र जीवन श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम तेज को श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज मैं अधीन करने नहीं बागरे की लाज बागरे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम प्यारे सुंदर साथ जी। आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरे चरणों में कोटि कोटि प्रेम कर। सुंदर साथ जी अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामतन महाराज जी जिनके हृदय में मेरे युद्ध के सिरदार श्री मोर सखी श्री रतन भाई जी विराजमान है। आपके नूरी चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रेम। अब हम सभी आत्माएं घुम्मट जी में विराजमान मेरे इंद्रावती सखी जो साक्षात धामधनी से धामधनी के रूप को नाम को शोभा को श्रृंगार को प्राप्त कर चुके हैं। आपके श्री चरणों में मेरा सर्वस्व न्यौछावर। मेरे धाम के सिरदार सिरमौर सभी जागृत आत्माओं के चरणों में जितना भी प्रणाम करूं उतना ही कम। और बस यही अर्जी कि प्रियतम ले चल मुझे अपने घर निज धाम ले चल। मेरे ऊपर पड़ी हुई इस परामर्शी के आवरण को हटा दीजिए और जो मेरा अखंड श्रृंगार मेरा वो अखंड प्रेम जिसमें मैं हमेशा से रमन करती आई वो फिर से हृदय में प्रकट कर दीजिए। आपका इश्क आपकी साहिबी अपरंपार है। हम सब अग्नाई अब आपके चरणों में यही अर्जी करते हैं कि प्रियतम धाम में भी आपके दिए से हमें वो प्रेम मिलता था वो इश्क मिलता था। यहाँ भी आपके दिए से ही हमें ये इश्क मिलेगा।
आपका इश्क बड़ा है, आपसे ही हमें ये इश्क प्राप्त। इश्क हृदय में प्रकट कर दीजिए ताकि मेरे सभी द्वार खुल जाए, और विशेष कर आपके हृदय धाम का ये द्वार खुल जाए। अब अपने सतगुरु के साथ महसूस कीजिए, मैं 14 लोग ब्रह्मांड से परे शून्य निराकार को पार करते हुए बेहद मंडल में प्रवेश कर रहे हैं। इसके द्वार पर ही किस प्रकार गायत्री और ज्योतिष विराजमान है, जिनके संग में रोधने शक्ति भी अनाधिकारी जीवों को कैसे ऊपर जाने से रोक देती, लेकिन मैं अपने सदगुरु के संग के जोश का बल, उनके आवेश का बल, अंदर किस प्रकार से नूरमयी दिव्य धाम दृष्टिगोचर हो रही है। चारों तरफ नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश। यहाँ की प्रकृति भी चेतन, पशु पक्षी सब नूर में। देखो तो सही, अपने द्वारा की गई ब्रज और रास की लीला कैसे आज भी नित्य निरंतर चलायमान है। ये हृदय में बहती हुई प्रेम रूपी जमुना जी, जो अक्षर ब्रह्म के हृदय में जमुना जी बह रही है। इन सब लीलाओं को देखते हुए, इस कल कल कर बहती जमुना जी को देखते हुए, इसके किनार पर आए हुए वृक्षों की डालियां, जिन पर नूरी वृक्ष, नूरी ही पशु पक्षी कलरव कर रहे हैं। जरा देखो तो सही, इस सत्स्वरूप को देखते हुए और अंदर अपने परम धाम में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ के जर्रे जर्रे में करोड़ों सूर्य को भी निस्तेज कर देने वाला प्रकाश। मेरे परम धाम के मध्य में मेरा सुंदर झिलमिलाता हुआ रंग है, जिसकी अति सुंदर, अति प्यारी नौ भूमिका और 10वीं आकाश किस प्रकार झलकार कर रही है।
मेरा सुंदर रंग में, जिसका प्रकाश पूरे परम धाम में 25 पक्षों के रूप में विस्तृत हो रहा है। इसमें होने वाली ये लीलाएं जो प्रेम से सरोबार होते, जिनको अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते, कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बरतत और शोष अक्षर बने, किन वेद के देख। आज मेरे धाम के धनी, मेरे प्राणों के प्रियतम, वो ही आनंद दिखा रहे हैं कि देखो। और कहाँ ले रहे हैं तुम? अपने इसी की प्रथम भूमि की पांचवी गोल हवेली। जरा देखो तो सही, अपने सुंदर मूल मिलावे को देखो, किस प्रकार हम सब सखिया कल पहिया डालकर चले। इसकी सुंदर शोभा को देखिए, किस प्रकार ऊपर तना हुआ चंद्रमा और नीचे बिछी हुई कालीन, इससे निकलता हुआ प्रकाश। चारों द्वारों को सुंदर शोभा को देखते हुए, एक द्वार से दूसरे द्वार तक आए हुए इन खांचों की शोभा को देखते हुए, चारों द्वारों से निकलता नूर किस प्रकार जब मेरे धाम धनी के इस नूरी सिंहासन पर पड़ता है, तो जिधर से देखो उधर से मेरे धाम धनी की शोभा एक अलग ही रंग की दिखाई देती है। बेसखियो, यही तो बैठकर हम सब ठोरों का आनंद ले रहे हैं, खेल का आनंद भी और धाम का आनंद भी। ये सखियो, किस आनंद में हम यहाँ डूबी हुई है। धनी हमें क्या दिखा रहे हैं? जरा अपने प्राण प्रियतम की इन गोर वर्ण के अति कोमल अति सुंदर अगर देखो तो सामने ही हरे रंग की आभा पड़ती हुई, तो मेरे धाम धनी के चरण कमल हरित वर्ण के नजर आ रहे हैं।
अब मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम, अपने कर कमल से चरणों में पड़ी हुई जब मुझ रूह को उठाते हैं, तो उनकी प्रेम भरी दृष्टि। आप जरा देखो तो सही, मेरे प्राणों के प्रियतम दिखा रहे कि देखो, अपने इस रंग महल की एक एक भूमि को देखकर अपने अखंड सुखों का आस्वाद। अपने प्राण प्रियतम की इस सुंदर शोभा को देखते 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 धाम के धनी दिखा रहे हैं कि देखो तुम कैसे आनंद में हिलोरे ले रही हो। किसी भी अंग को देखकर जब उस अंग की शोभा में गलित गात हो जाते, ये सखियो चलो तो सही, मेरे धाम के दुल्हा कह रही है, चलो आज अपने रंग महल की सातवीं भूमिका पर झूला झूलने की रहमत करे। अपने सातवीं भूमि के हिंडोले, जिनमें हम सब सखियां एक दूसरे के सामने बैठ बैठ कर किस प्रकार ताली देते, जो आमने सामने ये झूले पड़ रहे हैं, सुंदर श्रृंगार सज सज कर, हाथों में आभूषण धारण करके जब हम सखियां यहाँ पर झूला झूलती हैं, तो हमारे आभूषणों से निकलने वाली ध्वनि कितनी आनंद देने वाली, और कितनी हमारी वो आभूषणों की मधुर मधुर खनकार जब इन मंदिरों की दीवारों से टकरा कर वापस आती है, तो पूरे ब्रह्म धाम में कैसे गुंजायमान होती है। हंसती खेलती हम सब सखियां एक दूसरे को धकेलती, कोई लटकती कोई मटकती चाल से, कोई प्रियतम को पीछे से निहारती हुई, तो कोई धनी के ही हाथों में हाथ डालकर जब यहाँ इस साध्य भूमिका के झोलों के पास आती, तो ये झूले भी किस प्रकार हम सबको देखकर उस आनंद में, उस मस्ती में झूमना शुरू कर देते हैं। जो ये ऊपर छत से लगे होते हैं, तुरंत अपनी जंजीरों को छोड़ते हुए मधुर मधुर आवाज करते हुए, ये मेरे सुंदर थंबों की मेहराबे इतनी विशाल गली, जो पूरे रंग महल को घेर कर आई है। ये थंब, ये मेहराबे, इन मेहराबों पर किनार पर आई हुई कांगरी, इन पर चमकते हुए माणिक के फूल मानो पूरी गलियों को पूरा प्रकाशित कर रहे हैं।
मध्य में आई हुई दो थंबों की कतार। जरा इन झूलों की शोभा को तो देखो। ये खट छप्पर जैसी आकृति लिए हुए, ये सुंदर स्वर्ण की जंजीर जो अपनी इच्छा से ही सखियों को शोभा देने के लिए, सखियों को आनंद देने के लिए ऊपर और नीचे स्वतः होती रहती है। और जब हम सब सखियां दौड़ती है, यहाँ आती है, तो ये जो छतों से लगी हुई है, किस प्रकार ये जब झूले नीचे आते हैं तो खन 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 की आवाज चारों तरफ गुंजायमान हो जाती है। और ये झूले नीचे आ जाते हैं। हम सब सखियां हंसती खेलती दौड़ दौड़ कर इन झूलों में जब बैठ जाती और आमने सामने से ताली देती, तो होड़ बांध बांध कर जब इन झूलों में हम बैठते तो हर एक सखी के संग मुझे मेरे प्रियतम नजर आते। आमने सामने बैठकर जब अपने पैरों से, अपने पंजों से उचक कर आगे बढ़ती तो कितना लंबा झूला आता। और जैसे झूलते, जैसे उचक कर झूला लिया, तो पहले ये आभूषण अनवट बिछे, झांझरी घुंघरी का भी गठला, इनसे मधुर मधुर आवाज निकलती। और जब लहरें लेती तो कोई छोटे मोटे नहीं, लंबे लंबे झूले आते। अच्छा, इसकी शोभा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक दूसरे को ताली देते और निहारते। और दूसरी सखी जब पीछे से आती तो उसके मस्ती छाती, तो हवा में लहराती हुई चोटी को पीछे से पकड़ कर रोक देती। और दूसरी सखी तब तक आकर वहां ताली दे जाती। इस तरह से होड़ बांध बांध कर हम यहाँ पर भांति भांति की लीलाएं करते। और इतना ही नहीं, इन दीवारों पर, इन मेहराबों पर जो पशु पक्षी चित्रित है, वो भी हमारी इस झूलने की रामत में शामिल हो जाते। कोई आता और कहता, अरे मैं झूला देती,
मैं झूला देता हूँ, लेकिन ये झूला भी तो चेतन है, ये स्वतः झूलता रहता है। इस पर चित्रित जो छोटे छोटे जैसे गिलहरी, तोता, मैना, मोर, कबूतर, ये सब क्या करते, आकर इस झूले के ऊपर के हिस्से पर ही बैठ जाते और ताक झांक करते हुए हम सखियों को देखते कि कितने आनंद में मस्त है। ये तो हम सखियां दो दो ताली देते, लेकिन आठवीं भूमिका पर तो हम चार चार सखियां एक साथ में होड़ लगाकर झूला झूलते। और होड़ यही लगती कि देखे सबसे मध्य में आकर क्या एक साथ ताली दे सकते हैं या आगे पीछे हो जाती है, और जो भी आगे पीछे हो जाती है उसी की फिर हंसी होती है कि कौन सखी कितने जोर से कितना बल लगाकर, अपने पंजों से बल लगाकर अपने झूले को चलाती है और आकर मध्य में ताली देती है। हम सब सखियां जब एक दूसरे से नजरों से नजर मिलाकर झूला झूलती तो वो ही सुख मिलता जो हम अपने प्राण प्रियतम के नेत्रों से नेत्र मिलाकर झूला झूलते। और जब अलग प्रकार की लीला होती तो हर सखी के साथ में प्रियतम होते, फिर हम कोई होड़ नहीं बांधते, बस प्राण प्रियतम के कंधे पर अपना सर रखकर अपने धामधनी की पतली पतली घोर वर्ण की पीठ पर अपना हाथ रखकर इस आनंद की मस्ती में मस्त हो जाते। लेकिन मेरे धाम के दूल्हा, जब हम सखियों को आपस में आनंदित होते देखते तो अति आनंद होते। तो इसलिए सखी के रूप में विराजमान हो जाते और कहते, देखे सखी कौन ज्यादा ताली देता है। और इसमें डबल कर दिया मेरे धनी ने कि तुम्हें इधर भी ताली देना है और दूसरी साइड में भी ताली देना है। और मानो धनी ने झूले को निर्देश दे दिया कि नहीं, तुम्हें नहीं घूमना, रूहे अपने आप घूमेगी। क्यों? क्योंकि ये झूला भी तो मेरे धनी के निर्देश पर कार्य करता है। तो बराबर बराबर से आने वाली, ये कहें कि दाएं बाएं से आने वाला झूला जिसमें सखियां बैठी होती हैं, उनको तो एक ही तरफ अंदर की तरफ ताली देनी होती है, लेकिन जो आमने सामने सखियां हैं उनको तो अपनी दूसरी साइड में भी, दूसरे चौक में भी ताली देनी होती है। तो एक विशेष राम। और यदि कोई सी सखी पीछे रह जाती या मुड़ नहीं पाती तो बड़ी हंसी होती, क्योंकि फिर वो ताली नहीं, वो पीठ देकर जाती। एक चौक में तीन सखियों की ताली पड़ी, लेकिन धनी ने हंसी करने के लिए क्या किया, उस हिमालय को रोक दिया और सखी बल लगाकर जो मुड़ने वाली थी
वो मुड़ नहीं पाती, लेकिन झूला अपनी गति से चलता है। तो तीनों सखियां क्या करती, एक तरफ से आने वाली सखी की पीठ पर ताली मारती और थाली मारकर तुरंत वापस चली जाती, और उस सखी की बड़ी हंसी होती। पूरे पशु पक्षी जो चित्रित है सब बड़े ही आनंद से हंसना प्रारंभ कर देते। और वो सखी सोचती, अब की बार तो मैं बल लगाकर ताली दे ही दूंगी। बड़ी चौकन्नी होती। लेकिन जीतने वाली सखियां और ज्यादा उमंग से अब फिर इन चारों की ताली चलती। तो जो सखी हारी थी, अब की बार धनी उसको बल देते। और जब तीनों सखियां चलती कि हम तो जीत जाएंगे, तो जैसे ही मोड़ खाकर मध्य में आती, तो तीनों सखियां मुड़ नहीं पाती, तो उनकी बैक साइड नजर आती। तो बड़े ही आनंद से, बड़े ही मस्ती से जब दाएं बाएं की सखियां आती और उनकी पीठ पीछे की तरफ रह जाती, तो हारने वाली सखी तुरंत बहुत तीव्रता से झटका देकर अपने दोनों हाथों से दोनों सखियों की चोटी पकड़ लेती। और वो झूला भी वहीं रुक जाता, दोनों सखी भी वहीं रुक जाती, और एक सखी बचकर निकल जाती। और वो इतनी हंसती, इतनी हंसती, इतनी हंसती। और जो दोनों सखियों की चोटी पकड़ी हुई वो हारने वाली सखी भी हंसती कि अब की बार तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरी पीठ पर थपकी दी और देकर हंस रही थी, अब देखो दोनों के झूले भी वही, दोनों की स्थिति भी वही। और सखियां भी अपने अपने झूले को रोककर इस दृश्य को देखने लगती। अरे ये तो बड़ी चतुर सुजान सखी। अब प्रियतम भी इस लीला को देखकर और उसकी चतुराई को समझकर बहुत आनंदित होते। क्योंकि जब सखियों ने इस चतुर सखी की पीठ पर थप्पा मारा तो किसी ने देख नहीं पाई थी, लेकिन इसने जोर जोर से हंस हंस कर सबको दिखा दिया, क्योंकि दोनों की चोटी पकड़कर यहीं पर रोक लिया जो हिंडोला। और जब छोड़ दी, तो तीव्र गति से छोड़कर अपने पैरों से पंजों से ठोककर पीछे की तरफ कुचल देती। और बहुत तीव्रता से किस दोनों सखी बल लगा रही थी कि चले हम जल्दी झटका देकर चले, लेकिन नहीं छूट पा रही थी। और जैसे ही एकदम छूटी, तो इतनी तीव्र गति से, इतनी तीव्र गति से, और जाकर दोनों साइड में जो मंदिर आए हैं, मंदिरों की दीवार उनसे जाकर टकराती है। अब इधर ये दीवार भी चेतन है, इस पर बने हुए पशु पक्षी भी चेतन है, वो भी आनंद की मस्ती में मस्त है, क्योंकि इस लीला को देखकर वे भी तो आनंद में डूबे हुए। तो जो इस पर बना हुआ हाथी, वो भी अपनी सूंड से इस झूले को इतनी तीव्र गति से वापस भेजता कि दोनों आकर फिर मध्य में टकराती।
लेकिन इतने में वो झूला घूम जाता, क्योंकि ये धनी के निर्देश पर कार्य हो रहा है, ये आनंद देना है। और घूम कर जब सखी एक दूसरे को करती चौकन्ना की, सखी संभलना संभलना संभलना, तो दोनों आकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर छोड़ती ही नहीं। अब छोड़े तो फिर पीछे दीवार में जाकर लगे, फिर वहां पर बने हुए पशु पक्षी वे तैयार हैं सब लीला करने के लिए। लेकिन जब प्राण प्रियतम चाहते कि मेरी सखियां बहुत थक गई है, बहुत हंसी हो गई, तो धीरे से हाथ छोड़कर आराम से झूला झूलने लगती। लेकिन वो सखी जो दोनों बार बच गई, वो बड़ी आनंदित हो रही है कि मुझे सामने वाली सखी पकड़ ही नहीं पाई। और दाएं बाएं की सखियां तो बड़ी ही फंदे में फंस गई, इधर हाथी के फंदे में फंस गई, इधर अपने ही फंदे में फंस गई, और उधर वो चूठी पकड़ने वाले सखी के फंदे में फंस गई। अरे मैं तो बच गई। एक गौरवान्वित की मैं बच गई। धनी देख रहे हैं, लेकिन उसको तो दोनों तरफ ताली देनी थी ना। तो जैसे ही वो दूसरी साइड में, क्योंकि ध्यान कहाँ था उन दोनों सखियों को देखने में, और जैसे ही उसको दूसरे चौक में जो ताली देनी थी, उधर से आने वाली जो सखी है, उस सखी ने जो देखा कि ये तो आनंद की मस्ती में मस्त हो रही है, डूब रही है, जैसे ही उधर गई तो दृष्टि तो सामने ही थी, पीछे को मुड़ नहीं पाई। तो सामने से आने वाली सखी उसके लहराते हुए पल्लू को पकड़ लेती है, लेकिन वो पल्लू धीरे से सिमट कर चला गया। फिर दूसरी सखी फिर दोबारा प्रयत्न करती है। क्या करती है, अपना पल्लू उतार कर जोर से झटका देकर जब वो सखी इधर आई, तो उसके गले में जोर से वो अपना दुपट्टा डाल दिया, और वो वहीं की वहीं रुक गई, एकदम चौकन्नी। अरे मैं तो उन सखियों को हंस रही थी, लेकिन मैं तो खुद ही पकड़ी गई, क्योंकि मुझे दोनों तरफ नजर रखनी थी, और मैं दूसरे को देखते देखते ही अपनी सुधे ही नहीं रखी। अब तक दाएं बाएं से वो सखियां आई, उनको भी ताली देनी थी,